हेलो गाइस। जैसे मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं स्कोडा कुशाक 1 लीटर मैनुअल की सर्विस कराने जा रहा हूं और उसका सर्विस कॉस्ट आपसे शेयर करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिन पहले सर्विस करा के आ रहा हूं और मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि मेरा कितना कॉस्ट बैठा था। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरी गाड़ी सर्विस के लिए ड्यू है और ये फर्स्ट सर्विस थी जो मैंने कराई। और मैं चूँकि यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे लिए आइदर नोएडा, एनसीआर या फिर आगरा जो सर्विस सेंटर है वो पास पड़ता। तो मैंने आगरा को प्रेफर किया और वहाँ पे जो आगरा के डीलर हैं प्रेम स्कोडा, उनके यहाँ जाके मैं सर्विस कराया और मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने स्कोडा का सर्विस पैक ले रखा है जो 25,000 का बेसिक सर्विस पैक होता है और इसके अलावा इनके और भी सर्विस पैक आते हैं जो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और एक मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया हुआ है और कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मैंने 25,000 का पैकेज लिया था जो बेसिक पैकेज आता था इन द ईयर 2021। मैंने गाड़ी नवंबर 21 में परचेज़ की थी और उस वक्त एक्चुअली दिवाली का ऑफर भी चल रहा था, तो फिर मुझे वो 25,000 की जगह 16,000 में मिला था। तो एक बहुत अच्छी डील थी और इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड डील बिकॉज मैंने अभी जो सर्विस करा रखी है फर्स्ट सर्विस, तो उसमें कंडीशन ये थी कि आइदर आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर्स चलनी चाहिए या फिर 1 ईयर होना चाहिए। तो 1 ईयर का मेरा पीरियड हो गया था और ये सिर्फ 15,000 के बजाय 7,000 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चली हुई है। मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कराया था सर्विस के लिए। सर्विस का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने इसके पहले वैगनार ओन की थी और उसके पहले ऑल्टो केटन भी थी मेरे पास। तो उसमें क्या था कि सर्विस में जब भी कराने आता था, चाहे वो वीकेंड हो चाहे वो वीकडे हो, तो चूँकि अपनी मारुति बहुत ज़्यादा बिकती है अपने इंडिया में, तो इसलिए वहाँ पे रश बहुत होता था। लाइक लाइन लगी रहती थी गाड़ी वॉशिंग के लिए, चाहे सर्विसिंग के लिए, चाहे जो भी हो, उसमें हमेशा एक लाइन लगी रहती थी, रश हमेशा रहता था। बट यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि आई थिंक मैं 12 o'clock पे गया था, मैं अलीगढ़ से ट्रैवल किया था, तो मुझे 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना था। तो मैं सुबह निकल गया था यहाँ से, करीब 8-9 बजे निकल गया था और सर्विस सेंटर में पहुँचा था करीब 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए स्टार्ट हुई थी और चूँकि अब क्या है ना कि जैसे मारुति की गाड़ी और हुंडई गाड़ी में ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर मुझे अलीगढ़ में मिल जाता, लेकिन एक जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो मुझे इस गाड़ी में बहुत फ़र्क नज़र आता है इन मारुति एंड हुंडई गाड़ियों में। तो अगर आप गाड़ी एक उस सेंस में भी ले रहे हो, लाइक आपको ये गाड़ी चलाने में और मतलब आपके पैशन, जो आपका गाड़ी चलाने का एक मन करता हो, चाहे जो भी आपका एक पैशन हो या सीधे सीधे कह लो शौक हो, तो वो आप पूरा कर सकते हो इन गाड़ियों से, इन कंपनी में गाड़ियों से। लाइक जर्मन कार्स की आप पहले से सुने होंगे बहुत और मैं उसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनकी ड्राइवेबिलिटी, हैंडलिंग और स्टीयरिंग बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स और हाईवे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। साथ में जो इन गाड़ियों की मजबूती है वो तो एक अलग ही लेवल की है, जैसा कि आप टेस्ट रेटिंग में देखे होंगे। तो मैं इस वीडियो से भटकना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए अलग वीडियो है ये। इसके लिए हम बाइंग एडवाइस के लिए अगर बहस करें तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो मैंने जैसे इस गाड़ी की सर्विसिंग कराई, तो मैंने जर्मन गाड़ियों के बारे में बहुत सुना था कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इनकी सर्विसिंग कराना और इनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। तो बट जब हमने ये सुना कि इस 1 लीटर इंजन की जो गाड़ियां हैं वो उसका 95% लोकलाइजेशन है, तो ये सब देख के लगा कि हो सकता है कि शायद पार्ट्स वगैरह सस्ते हों या इनकी सर्विसिंग जो है वो थोड़ी कम हो, कॉस्ट कम हो। तो वो मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ, ये वाकई में कम है कॉस्ट, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट मेरा सर्विसिंग का बैठा था, जो आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, वो बैठा था करीब 1,500 रुपये का, 1,481 टू बी प्रिसाइज। अब जो 1,500 रुपये लगे हैं उसमें से 1,300 रुपये के लगभग तो व्हील अलाइनमेंट का पैसा था। एक्चुअली मेरी गाड़ी जो है लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी मूव कर रही थी अपने आप हाईवे पे, जब मैंने नोटिस किया था इस चीज़ को, तो मैंने इसकी व्हील अलाइनमेंट कराई तो उसमें 1,300 रुपये लग गए थे। उन्होंने व्हील अलाइनमेंट भी की थी और भी कुछ उसमें किया था, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, आप स्क्रीन पे देख लेना क्या दिखा रहा है उसमें।
तो उसमें 1300 रुपये लग गए थे। उसके अलावा जो भी कॉस्ट आते हैं सर्विस के, लेबर का चार्ज होता है, इंजन ऑयल का चार्ज होता है, जो भी चार्जेस आते हैं कई तरह के सर्विसिंग में, वो सारे इसमें कवर हो गए थे। मतलब मुझे केवल उसका एक भी पैसा देना नहीं पड़ा था। एक्चुअली जो सर्विस सेंटर में जो सर्विसिंग देख रहे थे, उन्होंने मेरे से कुछ कागज साइन करवाए थे। लाइक उसमें एक 1500 रुपये का ये जो बिल आपको स्क्रीन पर दिखा था वो था। इसके अलावा एक और बिल पे मैंने साइन किया था जिसमें कि लिखा था कि अगर आप सर्विस पैकेज नहीं लिए होते तो फिर आपका इस सर्विस का कॉस्ट कितना बैठता। तो वो अराउंड पड़ा था 18,842 रुपये का। मैं एक्चुअल में सही में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर मेरे को याद इसलिए है क्योंकि मैंने साइन किया था उस फिगर पे और मैंने उस फिगर को देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसकी फ़ोटो नहीं ली थी उस डॉक्यूमेंट की, तो मैं इसको शो नहीं कर सकता यहाँ पे। बट मेरी तरफ से एश्योर्ड रही कि वो डॉक्यूमेंट असली था और 18,842 की सर्विस कॉस्ट बैठ रही थी उनके अकॉर्डिंग। तो अगर उसको देखा जाए तो फिर तो बहुत अच्छी डील है। और हालांकि ये भी है कि यार ये तो इतनी महंगी सर्विस कैसे हो सकती है, फर्स्ट सर्विस जो है 18,000 रुपये की। सो ये एक सोचने वाली बात थी। बट मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप ये गाड़ियों को ले रहे हो तो जो सर्विस पैकेज आता है इनका साथ में, उसको आप ज़रूर लो, क्योंकि वो आगे जाके आपको बेनिफिट करेगा। अब उसमें आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा आपको सही बैठता है, कौन सा सर्विस पैक आपको सही बैठ रहा है, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपनी नीड के हिसाब से देखना है कि आप कितना पैसा और कितना बजट आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने गाड़ी के परचेज के बजट से, कि आप ये मेंटेनेंस का पैकेज भी ले सको। बट बेसिक पैकेज तो मैं रेकमेंड करता ही हूँ 100%। जो आपको सबसे बेसिक पैकेज मिल रहा है इसमें, वो आप ले ही लो, और उसके अलावा आप अपने चॉइस से ले सकते हो। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे मैंने 12 बजे गाड़ी दी सर्विसिंग के लिए, तो मैंने देखा सर्विस सेंटर पूरा खाली जैसा था। मतलब जैसे मेरे को मारुति की आदत है, वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। जब भी आप सर्विस पे जाते हो तो वॉशिंग के लिए लाइन लगी हुई है या सर्विसिंग के लिए लाइन लगी हुई है ना। तो उसमें वहाँ बहुत टाइम लगता है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जैसे 12 बजे मैंने सर्विसिंग को दी, फिर 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेरी गाड़ी सर्विस होती रही। और 4 घंटे में मेरी गाड़ी में लगातार काम हुआ। ऐसा नहीं कि केवल रखी थी साइड में खड़ी थी जो है, और मैकेनिक का वेट हो रहा था कि वो आए और काम करे, चाहे वॉशिंग के लिए वेट हो रहा था कि वो गाड़ी पहले वाली धुल जाए तो फिर मेरी धुलाए। ऐसा कुछ नहीं था, 4 घंटे लगातार काम हुआ उस पर। और मारुति में तो जैसे ये होता है ना कि आप वेट कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी का वॉशिंग में, या मैकेनिक भी जो है 2-3 घंटे तक ही मैक्सिमम काम करता है उस पर। तो मारुति में एक्चुअल काम आप देखोगे तो कम होता है, या मारुति या मे भी हुंडई में भी ऐसा ही होता हो, बट मैंने देखा नहीं है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी अटेंशन टू डिटेल दी गई जो सर्विस हुआ इसका। एक एक पार्ट्स पे या जो भी काम चल रहा था गाड़ी पे, तो उस पर काफ़ी अटेंशन टू डिटेल दे के काम हुआ था, जो कि मुझे अच्छा लगा एक तरह से। कि जैसे अगर कोई पार्ट या कोई आपका पार्ट्स हो, या फिर आपकी कोई मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसकी सर्विस भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि गाड़ी पे काफ़ी ध्यान दिया गया, और सर्विस से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था छोटा सा, जिसमें कि मैं शेयर करना चाह रहा था कि इसमें कॉस्ट कितना बैठ रहा है। मेरा एम और यही था इस वीडियो के ज़रिए कि आपको ये पता चले कि चूँकि ये गाड़ी नई है तो लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में, तो एक्चुअल में कॉस्ट कितना बैठ रहा है गाड़ी का सर्विस कराने में। क्योंकि आप जब परचेज करेंगे तो ये दिमाग में आपके जरूर रहेगा कि उसका मेंटेनेंस कितना आ रहा है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही कंटेंट शेयर करता रहूँगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।